तो गाइस अभी के हिसाब से अगर देखें तो ये वाला जो कार्ड है ना, सैलरी से कार्ड बाय आरबीएल बैंक और सिटी यूनियन बैंक की तरफ से भी ये कार्ड मिलता है। तो ये वाला कार्ड मतलब देखो इंस्टेंट आपको अप्रूवल भी मिलने की चांसेस है इसमें। जैसे कि आपको पता था कि स्लाइस वाला जैसे कि वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करना पड़ता है ना, इस तरह का ही है। मेरे मामले में ये वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करने के आधा घंटे बाद ही मतलब ये अप्लाई करने का ऑप्शन आया कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो मुझे 25,000 लिमिट के साथ मिला है, लेकिन ये मतलब मिला नहीं है एक्चुअली, अभी ये प्रोसेसिंग पे ये चला हुआ है। आज तो संडे है तो इसलिए मतलब आज तो नहीं होगा। मैंने केवाईसी वगैरह कर दिया, ये अंडर बैंक रिव्यू में अटका हुआ है। तो मैं इसके बारे में कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप फ़ोन नंबर देकर रजिस्टर करेंगे ना। उसके बाद आपको आएगा कि आप कहाँ पे जॉब करते हो, उस कंपनी का नाम दो। तो आपने नाम भी दे दिया है या नहीं। और ये जो अप्रूवल है ना, ये मतलब बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू ही मिल रहा है। तो आप चाहो तो दूसरा भी दे सकते हो, मतलब जिन लोगों के पास अच्छा जॉब वॉब नहीं है वो भी ट्राई कर सकते हो, मेन बात वही है। और उसके बाद आपको आएगा आपका जो ऑफिशियल ईमेल है ना वो देने के लिए आएगा। वहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप ऐसा करें, मतलब जैसे कि आप ऐसा करें कि मेरा नाम है अनिमेश राय, तो मैं क्या करूँगा, अनिमेश राय @ किसी एक कंपनी का नाम। मान लो कि मैं TCS में जॉब करता हूँ, कि अनिमेश राय @TCS.com, इस तरह का होगा। मतलब जो आपका ऑफिशियल मेल होगा इस तरह का होगा। और उसके बाद ही आपको क्या आएगा, OTP का ऑप्शन आएगा ना, और ऊपर स्किप का बटन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ये अगर ना करके आप ऐसे ही पेज स्वाइप कर दोगे या फिर पेज क्लोज कर दोगे ना, फिर उस नंबर से आप दोबारा ट्राई नहीं कर पाओगे, मतलब आपको दिक्कत हो सकता है। मतलब ये लिखाएगा कि आपका जो वो है ना ईमेल है वो ऑफिशियल ईमेल है ही नहीं, इनवैलिड ऐसा कुछ आएगा। तो इसलिए आपको पहली बार ही ट्राई करना है और उसी में ही करना है। उसके बाद आप अपना एड्रेस वगैरह थोड़ा बहुत पूछेगा, पिन नंबर वगैरह, फिर आधार कार्ड का नंबर दो, पैन कार्ड का नंबर दो, ये सब आएगा। और ये बात भी बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो आधार के साथ लिंक है तो वही यूज़ कर पाओगे, दूसरा नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप दूसरा नंबर भी यूज़ कर सकते हो। मेरे में वही है कि दूसरा नंबर ही, आधार लिंक नहीं है इसमें। तो वो करने के बाद आपको सबमिट करके देना है, मतलब वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करने के बाद आपको थोड़ा रुकना है। उसके बाद कितना लिमिट के लिए आप एलिजिबल होते हो वो आता है। और उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद फिर आप अपना एड्रेस फिल करना, और उसके बाद पिन कोड देने के बाद आपको कि आपके पिन कोड में अवेलेबल है कि नहीं वो भी चेक करने का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं होता है तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाता है। मतलब मेरा भी वही है एक्चुअली, मैंने दूसरी जगह का पिन कोड दिया है, तो आप भी वो दे के ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या आएगा, बैंक के पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको फादर्स नेम, ऑफिस एड्रेस, अपना करेंट एड्रेस, प्रेजेंट मतलब परमानेंट एड्रेस वो सब देना है, आधार डिटेल्स वो सब कुछ देना है। वो सब देने के बाद फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करने के बाद ऑप्शन आता है KYC का। और वहाँ पे लोगों का डाउट होता है कि भाई मैं तो मान लो कि डिटेल्स गलत ही कर दिया, मतलब दूसरी जगह का ही दे दिया, तो अभी क्या करें। और वो जब बात पूछेंगे, क्या वो ऑफिस के बारे में पूछेगा मेरा, या फिर क्या पूछेगा। या फिर ये भी आता है कि भाई मेरा जो दूसरे लोकेशन में मैं KYC करूँगा ना, वीडियो KYC, तो उसमें क्या मुझे प्रॉब्लम होगा, पिन कोड इशू आएगा, क्या बोलेगा कि आप उस पिन कोड में है ही नहीं तो आपका KYC नहीं हो पाएगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वो लोग सिर्फ आपका पैन कार्ड दिखेगा, आपका नाम पूछेगा, फादर्स नेम वगैरह पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। और उसके बाद आपने क्या इतना सैलरी सेलेक्ट किया है, मंथली इनकम आपका इतना है। हाँ मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा ही दो इनकम, तभी मतलब अच्छा होता है। और बाई चांस आपको अगर ये जो सिटी यूनियन बैंक वाला कार्ड मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो वर्चुअल कार्ड भी रहता है, तो आपके लिए अच्छा है। कि मेरे मामले में RBL वाला है तो फिजिकल कार्ड रहेगा, 500 रुपये इसका चार्जेस रहेगा। तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है क्योंकि लोकेशन डिफरेंट दिया हुआ है ना, तो मेन बात वही है। फिर भी देखता हूँ क्या आता है। तो KYC में सिर्फ वही होता है, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं। पैन कार्ड दिखेगा, साइन भी करने के लिए नहीं बोलता भाई, पैन कार्ड दिखेगा, थोड़ा बहुत आपने जो फिल किया है वही वही पूछेगा। आपको ये नहीं पूछेगा कि आप कहाँ पे जॉब करते हो, आपका सैलरी इतना है, हाँ ये पूछेगा। कहाँ पे जॉब करते हो, कुछ प्रूफ दिखाओ, सैलरी प्रूफ दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। कभी भी मतलब ये सब नहीं पूछेगा। जितना मतलब जितना अनलिमिटेड हो सकता है आपका, मतलब जितना कम टाइम पे हो सकता है KYC वो होगा। बस पैन कार्ड दिखना है, मतलब वही है, बाकी और कुछ है नहीं। उसके बाद एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला जाएगा। आज तो संडे है, मुझे आज मालूम नहीं कि क्या होगा बाद में, तो बस वही है।
तो मैं आपको बोलूँगा क्योंकि मैंने जो अपना एड्रेस है ना वो दिया है ना, वो एक्चुअली ठीक से सर्विसेबल नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए मैं मतलब जब पिन कोड एप्लीकेशन प्रोसेस करने गया करते समय जो पिन कोड चाहिए था ना वो पिन कोड सर्विसेबल है, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा, मुझे भी थोड़ा सा डर लगा था कि क्या करूँ, अगर मैं सही डिटेल्स ना दूँ तो क्या पता आगे कंटिन्यू ही ना हो, मतलब वीडियो कैसे में कोई दिक्कत है। इसलिए मैंने अपना जो खुद का एड्रेस है वही दे दिया। अभी आगे प्रोसेस हो पाता है कि नहीं वो भी देखता हूँ, क्योंकि पूरा अगर डिटेल्स अगर देखेगा तो ऑब्वियसली उन लोगों को मालूम ही चलेगी कि ये मैंने दूसरी जगह से अप्लाई किया है। तो अप्रूवल देता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो मतलब एड्रेस दिया है वहाँ पे भले ही मैं रहता नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक्सेस कर पाऊँगा। दोस्त बॉस है, फिर देखता हूँ क्या होता है, आगे कंटिन्यू हो पाता है कि नहीं। तो बस वही है, अप्लाई ऐसे ही करना है। और जिसका मतलब कोई पिन कोड को लेकर कोई इशू नहीं है उसके लिए तो और अच्छा है भाई, उनको मिलने की चांसेस बहुत है भाई। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, ये अभी ट्रेंडिंग में है। तो ये वाला कार्ड अप्लाई करके देखिए, क्या पता आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।